धरती दहलाए थे, बलवानों के गर्जन गर्जन आकाश हिलाए आप दोनों सेनाओं में इतनी तेजी से गर्जना होने लगी और सेना के पति है भीष्म पितामह, दोनों सेनाओं के हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है और दोनों सेनाएं जब गर्जने लगी धपधोल धरती दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन गर्जन आकाश हिलाए। आप दोनों सेनाओं में बड़ी तेजी से गर्जना होने लगी। उसी समय भीम को एक बात याद आ गई। द्रौपदी के कितने पति थे? बोलो। 5। द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, वो थे गांडीवधारी अर्जुन। अच्छा, जिससे आप प्रेम करते हैं कोई जरूरी नहीं कि बदले में वो भी आपसे उतना प्रेम, कोई जरूरी नहीं है। द्रौपदी सबसे ज्यादा अर्जुन को प्रेम करती थी, लेकिन 5 पतियों में सबसे ज्यादा द्रौपदी को कोई मानता था, वो था गदाधारी। आज जब दोनों सेनाओं में बड़ी तेजी से गर्जना होने लगी तो भीम को एक दृश्य याद आ गया, एक सीन याद आया, एक नेत्रों में उनके पोज आ गई। कौन सी? जिस समय द्रौपदी सभा के मध्य में खड़ी थी और दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, वही दृश्य भीम के नेत्रों में छाया। और हुआ क्या कि द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 पल्ले में 14 आज भीम को द्रौपदी के आंसुओं की याद आई। भीम ने उठाया अपना गदा और द्रौपदी के याद आंसू आ गए और पल में 14 कौरवों को खा गए। जब भीम ने एकदम से 14 कौरवों को मार दिया, गांडीवधारी अर्जुन ने उठाया अपना गांडीव धनुष और किया क्या कि मारी अर्जुन की मारी अर्जुन की नटोर से मरने पाले हाय थकना
हो गई और भीष्म पितामह के पास पहुंचा। बोला बाबा आप सेना के पति हो, खड़े खड़े देख रहे हैं मेरे 14 भाई मारे जा रहे, हमें लग रहा है कि तुम पक्षपात का युद्ध करवा रहे। कहने लगा दुर्योधन भीष्म पितामह से बाबा कि जो जानती दुर्योधन कहने लगा बाबा जो कैसे भारत मां जय हुई है, कैसे अगर रोज मेरे 14 भाई मारे जाएंगे तो युद्ध में पराजय हो जाएगी। और बाबा मुझे लग रहा तुम पक्षपात का युद्ध करवा रहे। भीष्म पितामह ने जैसे सुना पक्षपात का युद्ध, भीष्म पितामह कहने लगे हैं दुर्योधन अगर तुम कह रहे मैं पक्षपात का युद्ध करवा रहा हूँ और तेरे 14 भाई मारे जा रहे खड़े खड़े देख रहे तो सुनो मेरा प्रण। भीष्म पितामह दोनों सेनाओं के सामने गरज के कहने लगे कि ये भीष्म पितामह का प्रण है, ये कभी न खाली जाएगा। और कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन एक पांडव मारा। भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन अगर आज तेरे 14 भाई मारे गए हैं ना तो आज का बदला चुकाया जाएगा। आज का बदला चुकाया जाएगा। सरसों मेरे कपार तुम्हारा भीष्म पितामह कहने लगे दुर्योधन आज का बदला चुकाया जाएगा, कल सुबह एक पांडव मारा जाएगा। सूर्य अस्त हो गया तो युद्ध बोलो युद्ध बंद हो गया। अब प्यारे कौरव अपने शिविर में चले गए और पांडव अपने शिविर में चले गए। अब रात्रि का 12 बजा है। कौरव दल में घी के दीपक जगाए जा रहे, कौरव दल में खुशियां मनाई जा रही कि रात्रि गमिष्यति, मतलब रात्रि चली जाए और जल्दी से सवेरा हो जाए। रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाए सवेरा हो जाए और कल एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। कौरव दल में खुशियां मनाई जा रही, घी के दीपक जगाए जा रहे और रात्रि जाने का इंतजार किया जा रहा। लेकिन प्यारे 5 पांडव शिविर में बैठे हैं, पांडवों पर रात में नींद नहीं आ रही। 5 पांडव एक दूसरे को हृदय से लगाते हैं, एक दूसरे का मुख चूमते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को बिलोकते हैं और सोचते हैं क्या कि कल न जाने किसी की बारी कल न जाने किसी की बारी किसकी कली करी
बारी आएगी और इसकी कल गर्दन उतारी जाएगी। कल पता नहीं कौन सा भाई इस दुनिया में नहीं होगा। पांडवों को नींद नहीं आ रही, पांडवों को चैन नहीं पड़ रहा। पांडव सोच रहे यही रात अंतिम, यही रात बारी। पांचों पांडव विचार कर रहे। आज प्यारे अर्जुन ने रात्रि के 12 बजे जैसे ही भगवान कृष्ण को याद किया। दुनिया सो रही है लेकिन अर्जुन की वो दुख भरी आवाज, अर्जुन की वो आह भरी आवाज भगवान कन्हैया के दिल को स्पर्श कर गई। प्यारे ध्यान रखना, जब दुनिया में कोई अपना नजर न लगे, अपना कोई दिखाई न पड़े, भगवान कहते हैं मैं तेरे सारे संकट मिटा दूंगा, मेरे शरण में आके तो देख, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मेरे सामने झोली फैला के तो देख, मेरे सामने झोली फैला के तो देख। आज रात्रि के 12 बजे दुनिया सो रही है। अर्जुन ने आह भरी आवाज से, दुख भरी आवाज से भगवान कन्हैया को याद किया और भक्त की आवाज, अर्जुन की आवाज प्रभु के दिल को स्पर्श कर गई। और भगवान ने किया क्या कि गरुड़ सवारी छोड़कर दौड़े भी। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। दुनिया सो रही लेकिन मेरे कन्हैया को रात में नींद नहीं आई और भगवान चोरों की तरह चल रहे। क्योंकि मैंने कहा था एक तरफ कौरवों के शिविर थे, एक तरफ पांडवों के शिविर। रात्रि का 12 बजा, भगवान कन्हैया चोरों की तरह रामा रामा हरे हरे चनाव खारो खरे खरे चोरों की तरह भगवान आज पांडवों के शिविर में प्रवेश किए और रात्रि का 12 बजा हुआ। बंधुओं, भगवान की नजर जैसे ही अर्जुन के मुख पे गई, भगवान ने अर्जुन को इतना दुखी, इतना चिंतित, इतना परेशान देखा। भगवान अर्जुन का ये दुख और चिंता भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्योंकि एक चौपाई बड़ा सुंदर मानस में लिखी है कि जैन मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलो जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते कि नहीं बिलोकति पातक भारी। और आजकल के मित्र जितने हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग बैठे, उनको पता होगा पहले के लोग अगर साथ में डकैती डालने जाते थे और एक माल पानी लेके निकल गया और एक पकड़ गया तो दूसरा जेल में मर जाता था, लेकिन अपने मित्र को कभी कबूल, जेल में मर जाता था लेकिन अपने मित्र को कभी बताता नहीं था कि हमारे साथ में वो भी चोरी करने आया। आजकल जैसे 4 लोग चोरी करने जाए, एक पकड़ जाए 3 भाग जाए, बताओ पकड़ने वाला बताएगा कि नहीं बताएगा? और आजकल की मित्रता, साथ हम गांजा पी लिया मित्रता हो गई, साथ हम पुड़िया खा ली मित्रता हो गई, सिगरेट पी ली मित्रता हो गई, और दारू पी ली। यहाँ तो कोई नहीं पीता है, यहाँ सब भगवान के भक्त हैं, सब ब्रह्मचारी बाबा के नंबर 1 वाले भक्त हैं। कोई पीता है? हा? हमें लगता है इस क्षेत्र में कोई ठेका तक नहीं होगा। हा? हम तो कहते हैं भगवान रिक्शा वाला पति मिल जाए ठीक है, लेकिन दरुहा पति। हा? अच्छा, आप लोगों के पति पीते तो नहीं होंगे ना? सब सुबह उठकर बढ़िया